रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अदीश राजपूत है, मैं रीच ऑनलाइन अकेडमी की ऑनर हूँ। आप सबको मैं इस प्लेटफॉर्म पर एक बार से खुशामदीद। आज आपके लिए मैं बिल्कुल सिंपल सा बुक कवर डिज़ाइन बनाना लाई हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो पे रिक्वेस्ट आई थी कि वो थोड़ा सा टफ़ हो गया है, आप हमें बेसिक से जो है वो स्टार्ट कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बेसिक से मैं आपको ये स्टार्ट करवाऊँगी। सबसे पहले आप लोगों के पास जो सा भी पिक्सेल ऐप है, आपने उस पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सेल ऐप को ओपन करने के बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है, आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद आपने ये 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स पे जाना है। आपने इमेज साइज़ में जाना है। यहाँ पे जो इसकी विड्थ है उसका साइज़ आपने 2141 दे देना है और यहाँ से डन कर देना है। जैसे ही आप डन कर देंगे, आपके पास ये बैकग्राउंड का ये जो फ्रेम है ये मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर सबसे पहले बैकग्राउंड पे जाना है। ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है, सेकंड लास्ट ऑप्शन में जाना है, कलर में जाना है। कलर में चले जाने के बाद ये आपके पास कलर है, ठीक है। और ये कलर कैसे आया, इसका क्या तरीकाकार है, आपने सिंपली तौर पर ये वाला कलर का कोड है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये कलर का कोड है। मैं आपको पेंसिल पे भी दिखा देती हूँ। ये आपके पास मुकम्मल कोड है, आप इस कोड को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका बैकग्राउंड का कलर मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, मिडल ऑफ द स्क्रीन जाना है। मिडल ऑफ द स्क्रीन से आपने इंपोर्ट में जाना है। इंपोर्ट में चले जाने के बाद आपने यहाँ पर कोई इमेज ले आनी है जो कि आपके काम से रिलेटेड है। जैसे मेरे पास यहाँ पर है और मैंने इसको क्रॉप कर लिया। क्रॉप कर लेने के बाद मैंने इसको डन कर लिया। अब डन कर लेने के बाद इसका बैकग्राउंड है, तो डेफिनेटली तौर पर मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसी पिक्चर को सेलेक्ट रखते हुए मिडल ऑफ द स्क्रीन वाले ऑप्शन में रहते हुए यहाँ पर इरेज कलर में जाऊँगी और इसके कलर को यहाँ से इनेबल कर दूँगी। जैसे ही इनेबल करूँगी तो यहाँ पर आप देखिए वाइट कलर जो है मुकम्मल तौर पर रिमूव हो चुका है। यहाँ पर आपको कोई वाइट कलर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा यहाँ पे मैं थोड़ी सी टॉलरेंस को इंक्रीज़ करूँगी, कम करूँगी, डिक्रीज़ यानी कि क्योंकि यहाँ पर पिक्चर के अंदर जो वाइट कलर है वो थोड़ा सा इसकी टॉलरेंस इंक्रीज़ होने की वजह से वो रिमूव हो गया, तो मैंने इसको डन कर दिया। अब डन कर देने के बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगी, लेयर में आऊँगी, लॉक कर दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट मुझे डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग के लिए सिंपल तरीका क्या है, यहीं पर आपने शेप्स में जाना है। शेप्स में से जाने के बाद आपने शेप्स में सर्कल वाली शेप को लेना है। बिल्कुल यहाँ पर शेप के बिल्कुल सामने एरो बना है, आप उस पर टैप करेंगे तो आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा। आपने वहाँ से सर्कल की जो शेप है वो लेनी है। सर्कल की शेप लेने के बाद आपने इसको प्योर वाइट कलर देना है या थोड़ा सा ग्रे कलर, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको ग्रे कलर दिया है, थोड़ा सा ट्यून दिया है, ज़्यादा नहीं टोन दिया। तो यहाँ पर अगर आप कोड देख लें, एग्जैक्ट आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसके साइज़ को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देना है। अब यहाँ से मुझे चाहिए ऑलमोस्ट इतना, कुछ इस तरह की शेप। एक्चुअली मुझे ऊपर वाली जो शेप है वो बनानी है और उसी के पैरेलल मुझे अपनी नीचे वाली जो शेप है उसको कवर करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैंने इसको डन कर दिया। डन कर देने के बाद मैंने यहीं पर रहते हुए इसको सेंड टू बैक कर दिया। अब बैक कर दिया तो जो इमेज थी वो हमारे पास वापस ऊपर आ गई। अब मुझे इस इमेज को अगेन जो है वो थोड़ा सा सेट करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो फ्रेमिंग में आ रहा है, ठीक। अब लेयर में आ गई, लेयर में भी लॉक कर दिया। अब यहाँ पे मज़ीद सेट करना है, वो कैसे करूँगी, शेप में आऊँगी। शेप में आ जाने के बाद मैं अगेन यहाँ पर रेक्टेंगल की एक शेप लूँगी और उसका कलर मैं ऑपोजिट करूँगी। जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड का कलर चेंज किया था, मैं सेम वही कलर लूँगी और वो कलर ले लेने के बाद मैं वो वाला कलर यहाँ नीचे वाली साइड पर कुछ लगा दूँगी। जितना मुझे नॉर्मली पट्टी चाहिए मैं उस हिसाब से यहाँ पर अटैच कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्या काम आता है, लेयर में आना है, इसको लेयर को लॉक कर देना है। नेक्स्ट काम आपका टेक्स्ट का आ जाता है। टेक्स्ट में आपने बुक की हेडिंग लिख देनी है, आपकी जो भी बुक की हेडिंग है। जैसे कि मेरी यहाँ पर टेक्नोलॉजी बुक है तो मैंने यहाँ पर टेक्नोलॉजी बुक लिख दिया, ठीक है। और मैंने इसको डन कर दिया। डन कर देने के बाद मैंने इसका साइज़ थोड़ा छोटा किया और उसके बाद मैं यहाँ पर आई, अलाइनमेंट में मैंने मिडल ऑफ द टेक्स्ट वाला फ्रॉम इसका सेट किया। उसके बाद मैं फ़ॉन्ट में आई। फ़ॉन्ट में आ जाने के बाद मैंने यहाँ से कुछ फ़ॉन्ट जो है वो अलग तरह के, आपको जो पिक्सेल ऐप मैं यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप सेम यूज़ करना चाहते हैं। इसका साइज़ बड़ा कर दिया और इसकी जो थोड़ी सी कह लें ड्यूरेशन वगैरह थी, इसकी जो स्पेसिंग थी थोड़ी सी मैंने लाइन स्पेसिंग को कम कर दिया। और यहाँ पर मैंने मिडल ऑफ द स्क्रीन इसको यहाँ पर टॉप में हेडिंग में सेट कर दिया। लेयर में आई और लेयर को मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। अब इसी टेक्स्ट को मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगी, कॉपी करूँगी। कॉपी कर लेने के बाद एडिट में आऊँगी और यहाँ पर आप किसी भी बुक का एड्रेस लिखना है, ऑथर का नाम लिखना है, आपने जो भी लिखना है आप वो नीचे वाली साइड पर यहाँ पर लिख दें। लेकिन इसका साइज़ आपने उतना नहीं रखना जितना आपने हेडिंग का साइज़ रखा था। साइज़ टेक्स्ट का आपने थोड़ा सा छोटा कर देना है। हाँ, अगर आपको जगह कंप्लीट करनी है तो उसमें आप स्पेसिंग दे दें, ठीक है, ताकि आपका जो टेक्स्ट है लेआउट भी ख़राब ना हो, ठीक है, और ज़्यादा उभरा आपका वो भी ना लगे कि हेडिंग भी बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी है और आपका नीचे जो सब टाइटल या सब टेक्स्ट है वो भी बहुत बड़ा है।
तो इस तरह का ना हो, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर हो, लाजमी हो, ताकि इनके साइज़ में फ़र्क हो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। ये सिंपल सा हमारा बुक कवर डिज़ाइन तैयार है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल मुख्तसर सा, कुछ भी इसमें काम ज़्यादा नहीं है। इसको आपने सेव करना है, एरो पे जाइए, सेव एज इमेज पे जाइए, यहाँ पे कस्टम के आगे एरो बना है, अल्ट्रा पे आइए और सेव टू गैलरी कर लीजिए। ये आपके मोबाइल की गैलरी में सिंपली तौर पर सेव हो जाएगा। अब काम आता है अगर आप इसकी 3D बनाना चाहते हैं, इसकी मॉकअप बनाना चाहते हैं। मॉकअप बनाने के लिए सिंपली तौर पर आपने गूगल से जाके कोई भी मॉकअप जो आपको पसंद आती है, फ्री मॉकअप आप सर्च कीजिए गूगल पे, आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे बुक मॉकअप के। आप उन बुक मॉकअप को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर करूँगी पहले नंबर पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और मैंने इसको डिलीट कर दिया जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट था। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर आऊँगी मिडल ऑफ द स्क्रीन वाले ऑप्शन में और यहाँ पर इंपोर्ट में आ जाने के बाद जहाँ पर मेरे पास वो पड़ा हुआ है, मॉकअप पड़ी हुई है, मैं उस फोल्डर में जाऊँगी और वहाँ से जाके अपने मुतलका जो मेरी कह लें मॉकअप है, मैं वो यहाँ पर इंपोर्ट करके ले आऊँगी। जैसे ये वाली मॉकअप है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करना बहुत सिंपल है, सेलेक्ट रखें, यहाँ पर आइए, कलर इरेजर में आइए, इनेबल कीजिए, यहाँ पर कलर पिकर है, कलर पिकर में आइए और इसको ब्लैक यहाँ पर रखिए और डन कर दीजिए। आपका यहाँ से जो है वो कलर रिमूव हो जाएगा। जितनी आपने इसकी टॉलरेंस रखनी है उतनी टॉलरेंस रखिए और यहाँ पर आप एडजस्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। लेयर में आइए और इसको लॉक कर दीजिए। अब की बारी आपने इसके ऊपर अपनी बुक का टाइटल रखना है, मतलब आपने इसको डिज़ाइन तो कर लिया, वो बुक का टाइटल यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, इंपोर्ट में वापस जाना है, जो डिज़ाइन आपने अभी बनाया उसी डिज़ाइन को आपने यहाँ पर लेकर आना है। ले आ जाने के बाद आपने यहाँ पर पर्सपेक्टिव को ऑन करना है। जैसे ही इनेबल करेंगे आपके लिए, जैसे जैसे आप यहाँ पर लाइंस में चेंजिंग्स करती जाएंगी, इस शेप को लेके जाती जाएंगी, वो आपके पास मुकम्मल तौर पर उस फॉर्म में, उस फॉर्मेट में चेंज होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इनेबल नहीं करती, बिना इनेबल किए आप इनको मूव करवाती हैं, तो सिर्फ आपको यहाँ पर मेन जो है आपको वो मूवमेंट आएगी मेन ग्राफ की, कि आप जैसे ही इसको इनेबल करेंगे तो आपका ग्राफ उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनेबल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया था, तो मैंने आपको ये आपकी क्लास में, अब की वीडियो में क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सिंपल यहाँ पर मुकम्मल तौर पर आपने इसको एक अच्छे अंदाज से सेट कर देना है 3D लुक में। आपका मॉकअप बुक जो है मुकम्मल तौर पे तैयार है। अब आपने इसको सेव करना है, सेव कीजिए, सेव एज इमेज पे आइए, कस्टम पे आइए और अल्ट्रा पे आके इसको सेव कर लीजिए। ये आपकी मोबाइल की गैलरी में मुकम्मल तौर पर सेव हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा आसान लगी होगी और आप इस पर ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।